अपनी ज़िंदगी को यदि हम देखें तो जब से हमने ज़िंदगी की शुरुआत की है, तब से लेके उस पल तक जब तक हम आज इस समय में हैं, हमने कितना इस दुनिया में भौतिक चीज़ों को ज़्यादा महत्ता दी और कितना उस भौतिक यानी मटेरियल के अलावा सटल चीज़ों को ज़्यादा महत्ता दी। ये भी अपने आप में एक बात डिसाइड करता है कि हमारी एग्जिस्टेंस जो इस प्लैनेट पे है वो किस लिए है। यदि आप ध्यान दें, बचपन से जिस तरीके से खिलौनों से हमारा जुड़ाव होता है और खिलौनों से हम चिपकते हैं, जो हमें खिलौना ज़्यादा देता है उससे बच्चा बेहद प्यार करता है, जो खिलौना नहीं देता शायद उससे बच्चा दूर रहता है, ऐसा हम सोचते हैं। जो फिज़िकली चीज़ों को प्रेजेंट करता है, जैसे बेटा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये देखो चॉकलेट खा लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये लो टॉय ले लो, ये लो कपड़े ले लो। इस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम बच्चों को फिज़िकली कुछ चीज़ें, मटेरियल चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को उसके सामने रखते हैं। सचमुच ये भी ज़रूरी है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज़ अगर हम देखें तो दो तरीके के स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक वो हैं जो मटेरियल चीज़ों को दे करके कहीं न कहीं बच्चों का प्यार लेना चाहते हैं, या बच्चों का नहीं, सिर्फ इंसान का प्यार लेना चाहते हैं, उससे प्यार बांटना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो कि ये ना करके उसको सामने से प्यार जता करके उसको उसके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, उसके लिए दुआएं मांगेंगे, उसको अच्छे शिक्षण देंगे, उसको कुछ अलग तरीके के गिफ्ट्स देंगे, किताबें देंगे, नॉलेजेबल चीज़ें देंगे। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर बचपन से डेवलपमेंटल फेज़ में हम लोगों ने खुद फेस किया है और लाइफ अपने आप में बताती है। मुद्दा ये है, या जिस चीज़ पे हम सोच सकते हैं वो ये है कि क्या दुनिया में हर मटेरियल चीज़ ही जो है, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें ही जो है वही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देती हैं, या उसका इम्पैक्ट लंबा रहता है, या जो सटल चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं, उसकी ज़्यादा महत्ता है। तो यदि हम देखें तो जो भी मटेरियल चीज़ हम जो भी दे रहे हैं, वो देते समय जो हमारा भाव है, जिस सोच के साथ हम उसे दे रहे हैं, वहाँ पर उस चीज़ से ज़्यादा वो सोच मैटर करती है। और ये डिपेंड करता है उस पर जो इंसान उस लेवल तक सोच पाता हो। यदि एक डेवलप्ड एडल्ट या एडोलेसेंट एज में हम देखें तो वहाँ पर धीरे धीरे सामने वाले को समझ में आने लगता है कि ये इंसान मुझे अगर आज लड्डू खिला रहा है तो क्यों खिला रहा है, ये इंसान मुझे गिफ्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके इंटेंशंस भांपने लगते हैं, और इंटेंशंस को भांपते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो दुनिया में मेरे को सामने दिख रहा है, फिजिकली दुनिया में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप दुनिया में हज़ार लोगों से हाथ मिलाते हैं, 10,000 लोगों को हेलो हाय बाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप करते रहते हैं, एसएमएस करते हैं, मास मेलिंग करते हैं, लेकिन क्या आप उस फीलिंग के साथ करते हैं जो फीलिंग आप किसी एक अपने के लिए अपने दिल में रखते हैं? नहीं। क्योंकि सचमुच मैकेनिकल प्रोसेस हो गई है, हम चीज़ों को बस कर देना, निपटा देना जानते हैं, लेकिन उसके पीछे हमने फीलिंग्स क्या इन्वॉल्व की, अपने इंटेंशंस क्या इन्वॉल्व किए, उस चीज़ों पे आज के समय में ध्यान देने का किसी के पास समय नहीं। बस ले दे के निभाना चाहते हैं। फेसबुक पे मेरे 1000 दोस्त बने, ये मैं चाहता हूँ, मैं निभाना चाहता हूँ कि लोग देखेंगे 1000 दोस्त हैं, लेकिन इंटीमेट फ्रेंड्स कौन से हैं, कौन फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, कौन से ऐसे हैं जिनके साथ आप घुल मिल के रह सकते हो, कौन ऐसे हैं जिनके दुख दर्द आप बांट सकते हो। तो बस आप अपना दुख बांटने को तैयार हैं, दूसरे का दुख बांटने को तैयार नहीं है। अपनी खुशी जो है जाहिर करने को तैयार नहीं, दूसरे की खुशी में अपने को खुश करने का भाव कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो दुनिया में दिखावे के लिए, प्रदर्शन के लिए इंसान कितने भी फिज़िकल मीन्स का यूज़ कर ले, लेकिन जो चीज़ सचमुच उभर के आती है वो होती है फीलिंग्स। क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, वो सटल एनर्जी है, वो सटल फोर्स है जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती है किसी न किसी रूप में। किसी भी इंसान को कुछ चीज़ देते हुए अगर मेरे भावनाएं अच्छी नहीं तो इंसान तक बिना कहे ही, भले मैं कितना लाग लपेट करके एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड है, बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिख दूँ जो कि मैं इंटरनेट से कहीं ना कहीं किसी वॉलपेपर से उठा के या किसी एसएमएस को मैंने चिपका दिया बस कागजों पे, और उसके साथ बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट भी कर दूँ, लेकिन मेरे इंटेंशंस जो उसके पीछे हैं, वो इंटेंशंस कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ बता देंगे कि सचमुच सही क्या है और गलत क्या है। तो लाइफ में हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा ये ना सोचें कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ें ही हमारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकती हैं। मटेरियल चीज़ों से कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सटल वर्ल्ड, वो सटल फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स। और दुनिया में चाहे चेंज की भी आप बात करें तो फिजिकल चीज़ों में चेंज करने की बजाय यदि सटल चीज़ों में आदमी चेंज करना शुरू करे तो वो ज़्यादा उसके वश में। कहते हैं ना कि मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, और परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति को उस हिसाब से ढालना ताकि हम सकारात्मक रूप से कह सकें कि हम इसकी दिशा और दशा को सही कर रहे हैं, वो मेरे बस में। परिस्थिति को जा करके वहाँ इम्पैक्ट करके बदल पाना मेरे बस में उतना नहीं है जितना कि ये है कि मैं अपनी तरफ से उस चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दूसरे तरीके से सोचना शुरू करूँ। तो ज़िंदगी में हमेशा दूसरों का रोना रोने वालों के लिए है कि वो अपनी मनस्थिति को बदलें।